शतृंश सर्ग 36वां सर्ग। माल्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतपुर में जाना। दुष्टात्मा दशमुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वह सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर्ष से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भुहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, 2 तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बात कही है, वो पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। 3 बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो। 4 मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षाहीन समझते हो। 5 तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं, उनके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो, अथवा शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया है। 6 जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटुवचन सुना सकता है। 7 कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से ले आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं। 8 करोड़ों वानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा, ये तुम अपनी आंखों देख लेना। 9 जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते हैं, वही रावण युद्ध में किससे भयभीत होगा। 10 मैं बीच से 2 टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लंघ्य होता है। 11 यदि राम ने दैववश समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें विस्मय की कौन बात है, जिससे तुम्हें इतना भय हो गया है। 1-2 मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेंगे। 13 ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुआ और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 14 माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर वह अपने घर चला गया। 15 तदनंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंकों की रक्षा का प्रबंध किया। 16 उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया, दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्शव और महोदर को नियुक्त किया तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजित को रखा, जो महान मायावी था। वह बहुत से राक्षसों द्वारा घिरा हुआ था। 17-18 तदनंतर नगर के उत्तर द्वार पर शुक और सारण को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दे मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। 19 नगर के बीच की छावनी पर उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। 20 इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आपको कृतकृत्य मानने लगा। 21 इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनके विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धशाली एवं विशाल अंतपुर में चला गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे शतृंश सर्ग 36। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। 36